नमस्कार दोस्तों, देखने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल 2024 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 55 होने वाला है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है। पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है आज का हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 21 से निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 21 ए का संबंध किससे होगा? या देखिए, समानता का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार होगा, स्वतंत्रता का अधिकार होगा, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार होगा। तो क्या होगा 21 ए में सही आंसर क्या होगा? तो क्या होगा इसमें? शिक्षा का अधिकार। क्या होगा? शिक्षा का अधिकार होगा। क्या होगा? शिक्षा का अधिकार। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा, शिक्षा का अधिकार। समानता का अधिकार किसमें होगा? 14 से 18 तक। किसमें होगा? 14 से 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार किसमें होगा? ये भी इसी के बीच में आता है। किसमें आता है? इसके बीच में। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किससे होगा? 25 से 28। किसमें होगा? 25 से 28 में होगा। तो सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? उत्तरी दक्षिणी कौन से उत्तरी दक्षिणी गलियारा जो स्वर्ण चतुर्भुज सुपर का हिस्सा है, यह किन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ता है? तो किन किन को जोड़ता है ये? देखिए, किस किस को? क्या चंडीगढ़ और तमिलनाडु को, असम और गुजरात को, जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु को, राजस्थान और पश्चिम बंगाल को। तो किसे जोड़ता है? सही आंसर क्या होगा 2 का? तो किसे जोड़ता है? जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु को। किसे जोड़ेगा ये? जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु को जोड़ता है। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 2 का सही आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? 2003 में कौन पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? नृत्यांगना थी। तो पहली नृत्यांगना महिला किन्हें 2003 में कौन सा मिला था? पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित होने वाली। तो वो कौन होंगी? क्या शोभा नारायण होंगी, सितारा देवी, सोनल मानसिंह होंगी, या रुक्मणी देवी अरुणला होंगी? तो कौन होंगी? सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइएगा। तो 3 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन थी? सोनल मानसिंह। कौन थी? सोनल मानसिंह होंगी। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 3 का क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सी जनजाति भारत के सबसे बड़े आदिवासी समूहों में से एक है? तो कौन सी होगी? 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सी जनजाति यानी एसटी भारत के सबसे बड़े आदिवासी समूहों में से एक है? तो वो कौन सी है? क्या भील होगी, कोंडब होगी, भूटिया होगी, या खासी होगी? तो कौन सी एसटी जो एसटी जनजाति है तो वो कौन सी होगी? तो सही आंसर क्या होगा 4 का? तो कौन सी होगी? भील होगी। कौन सी होगी? भील जनजाति होगी। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा 4 का सही आंसर? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? जीव मिल्खा सिंह कौन? जीव मिल्खा सिंह निम्न में से किस स्पर्धा से विशेषज्ञ रखने वाले खिलाड़ी हैं? तो किससे होंगे ये? तो देखिए, भारोत्तोलन से होंगे, एथलीट से, या गोल्फ से, या निशानेबाजी से? तो किससे होंगे? सही आंसर क्या होगा 5 का? तो किससे संबंधित होगा इनका? गोल्फ से होगा। कौन किससे होगा? गोल्फ से। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। कौन है? जीव मिल्खा सिंह होंगे। कौन है ये? जीव मिल्खा सिंह। सही आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? अंग्रेजी शब्द अंग्रेजी शब्द की उत्पत्ति कौन सी व्युत्पत्ति जगन्नाथ से हुई है, जिसका अर्थ है विश्व का भगवान। विश्व प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो जो जगन्नाथ मंदिर जो है तो कहाँ पर स्थित होंगे ये? तो क्या कोलकाता में होंगे, कर्नाटक कटक में होंगे, भुवनेश्वर में, या पुरी में? तो कहाँ पर होंगे? सही आंसर क्या होगा 6 का? तो कहाँ पर है ये? पुरी में होंगे। कहाँ पर होंगे? पुरी। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। 6 का क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? देखिए, कौन सा बतुकुम्मा क्षेत्र के आकर्षित फूलों के साथ क्षेत्रीय महिलाओं द्वारा मनाए जाने वाला डॉट डॉट का रंगीन पुष्प पुष्प त्योहार है? तो ये कहाँ पर मनाया जाता है? किस राज्य में होता है? कौन सा? बतुकम्मा। बतुकम्मा किस राज्य का है ये? क्या तेलंगाना का होगा, गुजरात का होगा, राजस्थान का, या कर्नाटक का? तो किसका होगा? सही आंसर क्या होगा 7 का? तो बथुकम्मा किसका होगा? ये तेलंगाना का। किस राज्य का होगा? तेलंगाना में मनाया जाना एक कैसा रंगीन पुष्प त्योहार होगा। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। 7 का क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया था? तो 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया था ये? या 2002 में, 2001 में, 2000 में, 2003 में? तो कब जोड़ा गया था? सही आंसर क्या हुआ 8 का? तो कब जोड़ा गया था ये?
दो में। कौन सा था ये? 86वां संविधान संशोधन। कौन सा? 86वां संविधान संशोधन द्वारा ये 2002 में जोड़ा गया था। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। किसमें आता है? 21 के ए में। सही आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? देखिए शास्त्रीय नृत्यांगना कितने रस प्रस्तुत किए जाते हैं? तो जो शास्त्रीय नृत्यांगनाओं में जो रस होते हैं तो कितने होते हैं इसमें? क्या 5 होते हैं, 7 होते हैं, 9 होते हैं या 6 होते हैं? तो कितने होते हैं? सही आंसर क्या होगा 9 का? तो कितने रस होते हैं इसमें? 9 होते हैं। कितने होते हैं? 9। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा 9 का सही आंसर? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? राष्ट्रीय आयुष्मान मिशन को 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। योजना कब शुरू की गई थी? तो कौन सी राष्ट्रीय आयुष्मान, कौन सी है? आयुष्मान होगी ये। तो कब ये 21 मार्च 2026 तक को इसकी अवधि, समय अवधि कर दी गई है। तो ये कब शुरू होती है? क्या 2014 में होती है, 2016 में, 15 में या 12 में? कब हुई थी? सही आंसर क्या हुआ 10 का? तो कब शुरू हुई थी? ये 2014 में हुई थी। कब हुई थी? 2014 में। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा 10 का सही आंसर? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? दीपा कौन शशि चंद्रन राधा रेड्डी निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्यांगना से जुड़ी हुई हैं? तो किससे जुड़ी हुई है? कथक से, भरतनाट्यम से, कुचिपुड़ी से या कथकली से? तो सही आंसर क्या होगा 11 का? किससे जुड़ी हुई होंगी ये? किससे हैं? कुचिपुड़ी से। किससे होंगी? कुचिपुड़ी से। कहाँ का होगा? ये आंध्र प्रदेश का होगा। तो सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 11 का सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है गोवा निम्नलिखित में से किस, कौन सा अपअस्क के लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है ये? सोना और ग्रेफाइट के लिए, यूनियन और तांबा के लिए, लोहा और मैग्नीज के लिए या पेट्रोलियम और कोयला के लिए? तो किसके प्रसिद्ध होगा ये? 12 का सही आंसर क्या होगा? तो किसके लिए होगा? लोहा और मैग्नीज के लिए। किसके लिए? लोहा और मैग्नीज। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 12 का क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? वायुमंडल की कौन सी परत मनुष्य के लिए उपयुक्त और सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो वायुमंडल की कौन सी परत होगी जो मनुष्य के लिए सबसे उपयुक्त और महत्वपूर्ण है? तो वो कौन सी? क्या मध्यमंडल होगा, समताप मंडल होगा, वर्ष मंडल होगा या क्षोभ मंडल होगा? तो कौन सा होगा? सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइएगा 13 का। तो कौन सा होगा? क्षोभ मंडल होगा। कौन सा होगा? क्षोभ मंडल होगा। ये क्या होगा? देखिए मंडल। क्या होगा? मंडल। क्षोभ मंडल होगा। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा 13 का? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है मालदीव का राजकीय धर्म क्या है? तो मालदीव का राजकीय धर्म कौन सा होगा? या देखिए बौद्ध धर्म होगा, ईसाई धर्म है, इस्लाम धर्म होगा या हिंदू धर्म होगा? तो कौन सा होगा? सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइएगा। 14 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा है उसका? इस्लाम होगा। कौन सा होगा? इस्लाम धर्म होगा। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 14 का क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? भारत 2011 की जनगणना में जनसंख्या की गणना के दौरान कितने प्रश्न पूछे गए थे? तो 2011 की जनगणना हुई थी तो उसमें कितने प्रश्न पूछे गए थे? क्या 21 थे, 29 थे, 16 थे या 23 थे? तो कितने पूछे गए थे उसमें? 29 प्रश्न। कितने? 29 पूछे गए थे। सही आंसर क्या होगा 15 का? तो बी होगा। क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है अकबर के कहने पर कौन सा महजर का दस्तावेज किसने तैयार किया था? तो किसने तैयार किया था? किसके? अकबर के कहने पर। तो किसने किए थे ये? क्या अब्दुल नबी ने किए, अबुल फजल ने किए, शेख मुबारक ने किए या फैजी ने किए थे? तो किसने किए थे? 16 का सही आंसर क्या हुआ? तो किसने किए थे ये? शेख मुबारक। किसने? शेख मुबारक ने। सही आंसर क्या हुआ? सी होगा। 16 का क्या हुआ? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है तोताराम शर्मा एक प्रसिद्ध किसके वादक हैं? तो तोताराम शर्मा का किससे संबंध होगा? क्या बांसुरी से, गिटार से, पखावज से या सारंगी से? तो किससे होगा? सही आंसर क्या होगा 17 का? तो किससे संबंधित होगा इनका? पखावज से होगा। किससे होगा? पखावज। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 17 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है निम्नलिखित में से किस वर्ष में बॉम्बे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी? तो कांग्रेस की स्थापना कहाँ पर होती है? मुंबई में होती है। तो किस वर्ष की गई थी ये? क्या 1885 में, 89 में, 1892 या 1880 में? तो कब हुई थी? सही आंसर क्या हुआ 18 का? तो कब होती है? 1885 में होती है। कब होती है? 1885। सही आंसर क्या हुआ? ए होगा। 18 का ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है?
इस संविधान द्वारा राजभाषा, देखिए कौन सी राज्यसभा के मामले में किस प्रकार की चुनावी प्रणाली अपनाई जाती है। तो राज्यसभा के जो चुनाव होते हैं तो उसमें किस प्रकार की जो प्रणाली होती है तो वो अपनाई जाती है। क्या एक पार्टी प्रणाली होती है, दो पार्टी प्रणाली होती है, या अनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है। क्या फास्ट, कौन सा, फर्स्ट द पोस्ट होता है। तो क्या होता है, सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताइएगा। 19 का अनुपातिक अनुपातिक प्रतिनिधित्व, सही आंसर क्या होगा, सी होगा। 19 का क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, लागत के उत्पादन के रूप में शुद्ध राष्ट्रीयकरण उत्पाद का दूसरा नाम क्या होगा। तो जो लागत का उत्पादन का जो शुद्ध राष्ट्रीयकरण होता है तो उसका दूसरा नाम पूछा है। या व्यक्तिगत आप आय होगा, आप होगा, शुद्ध घरेलू उत्पाद होगा, राष्ट्रीय आय होगा, या देखिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद होगा। तो क्या होगा, सही आंसर क्या होगा 20 का, तो क्या होगा, ये राष्ट्रीय आय होगा। क्या होगा, राष्ट्रीय आय। सही आंसर क्या होगा 20 का, सी होगा। क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, मुंबई शहर में स्थित कौन सा गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किस स्थापित शैली में बनाया गया है। तो किस शैली में बना हुआ है ये, या देखिए इंडी विटियंस में होगा, इंडो सिनो में होगा, इंडो सार्सेनिक में होगा, इंडो ग्रीस में होगा। तो किस शैली में बना हुआ है ये, तो कौन सा गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है, मुंबई में। कहाँ पर पड़ता है, महाराष्ट्र में। तो 21 का सही आंसर क्या होगा, सी होगा। किसमें है, इंडो सार्नेकिक में। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। 21 का क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, महिला वॉलीबॉल में कौन सी नेट की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। तो महिला जो वॉलीबॉल होता है तो उसमें जो महिलाओं के लिए जो नेट की ऊंचाई होती है तो कितनी होती है। तो क्या देखिए कितनी, 2.45 मीटर, 2.10 होती है, 2.24 होती है, या 2.43 होती है। तो कितनी होती है, सही आंसर क्या होगा 22 का, तो कितनी होती है, 2.24 होती है। कितनी होती है, 2.24 होती है। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, ठीक है, हाल ही में किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय को शपथ दी गई है। तो किसे, देवेंद्र कुमार को। तो किसे के चुने गए हैं ये, कि दिल्ली, बम्बई, इलाहाबाद या कलकत्ता। तो किस हाई कोर्ट के चुने गए हैं, किस न्यायालय के। तो सही आंसर क्या हुआ 23 का, तो किसके चुने गए हैं ये, कौन से, दिल्ली के। किसके लिए, दिल्ली के लिए। सही आंसर क्या होगा, ए होगा। 23 का ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, देखिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने कौन सा दीन दयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की गई है। तो कहाँ पर, किस राज्य ने की है, क्या बिहार ने, पंजाब में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में। तो किस में हुई है, सही आंसर क्या होगा 24 का, तो किस में हुई है ये, हाँ छत्तीसगढ़ में हुई है। किस में हुई है, छत्तीसगढ़। सही आंसर क्या होगा, डी होगा। 24 का क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कप या ट्रॉफी भारतीय घरेलू क्रिकेट से संबंधित नहीं है। तो कौन सी नहीं है पूछा, क्या डूरंड कप नहीं होगा, दिलीप ट्रॉफी नहीं होगी, देवधर नहीं होगी, या रणजी नहीं होगी। तो कौन सी नहीं होगी, देखिए रणजी ट्रॉफी देवधर है, दिलीप है, लेकिन डूरंड कप नहीं होगा। डूरंड कप किससे होगा, तो ये फुटबॉल से होगा। किससे होगा, फुटबॉल, फुटबॉल से संबंधित होगा। सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा। 25 का ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 26। 26 कहता है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का अंतिम मुगल कौन था, सुल्तान। तो अंतिम कौन था, तो कौन हुआ, क्या फिरोज शाह तुगलक था, इमरान लोधी था, मोहम्मद बिन तुगलक था, या सिकंदर लोधी था। तो कौन होगा, 26 का सही आंसर क्या होगा, तो अंतिम कौन होगा इसका, कौन होगा, इमरान लोधी होगा। कौन होगा, इमरान लोधी। सही आंसर क्या होगा, बी होगा। क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 27। 27 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस युद्ध को भारत में ब्रिटेन राज की औपचारिक शक्तियां माना जाता है। तो किस युद्ध को माना जाता है भारत में, किसकी, ब्रिटेन सरकार की औपचारिक शक्तियां। तो किसे माना जाता है, क्या देखिए प्लासी का युद्ध था, बक्सर का युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध, या वाड़वास का युद्ध था। तो वो कौन सा था, सही आंसर क्या हुआ 27 का, तो वो कौन सा था, प्लासी का युद्ध था। कौन सा था, प्लासी का युद्ध था। सही आंसर क्या होगा 27 का, तो ए होगा। क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था प्रदान करता है कि
राष्ट्रपति पुनः निर्वाचन के लिए योग्य है। तो राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन जो होता है तो किस आर्टिकल के तहत होता है? क्या अनुच्छेद 56, 57, 59 या 58? तो किस अनुच्छेद के तहत होता है? सही आंसर क्या होगा? 28 का जल्दी बताइएगा। तो किसके तहत होता है ये? अनुच्छेद 57 के तहत। किसके तहत होता है? अनुच्छेद 57 के तहत। सही आंसर क्या होगा? 28 का बी होगा। क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? जगन्नाथ मंदिर पुरी में किन 3 भगवानों की मूर्तियां स्थापित हैं? तो किसमें? देखिए जो जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर है? पुरी में स्थित है। तो इसमें किन किन भगवानों की मूर्तियां स्थापित हैं? राम, लक्ष्मण और जानकी की होंगी। जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की होंगी। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की होंगी। राधा कृष्ण और बलराम की होंगी। तो किसकी होंगी? 29 का सही आंसर क्या हुआ? तो किसकी है? जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की होंगी। सही आंसर क्या हुआ? तो बी होगा। 29 का क्या हुआ? बी। क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 30। क्वेश्चन नंबर 30 का कहता है मछलियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो जो मछलियों के हृदय में कितने प्रतिकोष्ठ होते हैं? तो क्या 2 होते हैं, 3, 1 या 4? तो कितने होते हैं? सही आंसर क्या होगा 30 का? तो कितने होते हैं? उसमें 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। सही आंसर क्या हुआ? तो ए होगा। 30 का क्या हुआ? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 31। क्वेश्चन नंबर 31 का कहता है निम्नलिखित में से कौन सी टेबल टेनिस विश्व चैंपियनशिप प्रतियोगिता भारत में आयोजित की गई थी? तो कौन सी की गई थी? किसकी? देखिए विश्व चैंपियनशिप प्रतियोगिता तो किसकी? टेबल टेनिस की पूछा है। तो क्या 20वां विश्व चैंपियन 1953 में, 19वां विश्व चैंपियन 1952 में, 17वां विश्व चैंपियन 1950 या 18वां विश्व चैंपियन 1951 में? तो कौन सा किया गया था इसमें से? सही आंसर क्या होगा 31 का? जल्दी बताएं। तो कौन सा किया गया था वो? 19वां विश्व चैंपियनशिप 1952 में। सही आंसर क्या होगा? तो बी सही होगा। क्या होगा? बी सही। 31 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 32। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन को 2023 में, कब? 2023 में भारत सरकार द्वारा निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो जाकिर हुसैन का अभी क्या हो गया? निधन हो गया। 2024 में क्या हुआ गया था? इनका निधन हो गया था। किससे संबंधित है ये? तबला से। तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है अभी करंट में। तो कौन सा पुरस्कार मिला था कब इन्हें? 2023 में। तो कौन सा मिला था? क्या पद्म विभूषण मिला था, पद्म श्री, भारत रत्न या पद्म विभूषण? तो कौन सा मिला था? सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइएगा। तो क्या हुआ सही आंसर 32 का? तो कौन सा मिला था इन्हें? कौन सा? पद्म विभूषण। कौन सा मिला था? पद्म विभूषण मिला था। सही आंसर क्या हुआ? तो डी सही होगा। क्या होगा? 32 का सही आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 33। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है निम्नलिखित में से किस संविधान में भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया को प्रेरित किया है? तो जो कानून बनाने की भारत में प्रक्रिया है तो किस देश के संविधान से ली गई है? क्या अमेरिका के संविधान, कनाडा, आयरलैंड के या ब्रिटेन के संविधान से? तो किस देश के संविधान से ली गई है? सही आंसर क्या हुआ 33 का? तो कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से। कहाँ से लिया है? ब्रिटेन के संविधान से। सही आंसर क्या हुआ? तो डी होगा। 33 का क्या हुआ? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में कौन सा बार चरण पाए जाते हैं? तो किस राज्य में पाए जाते हैं? वो सॉरी, किस शहर में पाए जाते हैं? किसके? राजस्थान के। क्या उदयपुर में, भीलवाड़ा में, अलवर में या जलेसर में? तो कौन से में पाए जाते हैं? सही आंसर क्या हुआ 34 का? तो किस में पाए जाएंगे ये? किस में पाए जाते हैं? कौन सा? जलेसर में। किस में? जलेसलमेर में। सही आंसर क्या हुआ? तो डी होगा। सही आंसर क्या हुआ? तो डी होगा। 34 का डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 35। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य सरकार के कामकाज की कौन सा संचालन से संबंधित होगा? तो कौन सा होगा? किसी राज्य की कामकाज की जो संचालन होता है उससे संबंधित कौन सा होगा? क्या अनुच्छेद 166, 64, 77, 177 या 167? तो कौन सा होगा? सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइएगा। तो सही आंसर क्या होगा 35 का? तो कौन सा होगा? अनुच्छेद 166 होगा। कौन सा होगा? अनुच्छेद 166। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। 35 का ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 36। 36 का कहता है फरवरी 1922 में संयुक्त प्रांत में निम्नलिखित में से
कौन सी घटना घटी थी? तो संयुक्त प्रांत को किस नाम से जानते थे? अब किसके नाम से? उत्तर प्रदेश की। इसकी बात हो रही है उत्तर प्रदेश को। तो संयुक्त प्रांत को पहले अब क्या कहते हैं? उत्तर प्रदेश। अब जो अब का वर्तमान उत्तर प्रदेश है इसे संयुक्त प्रांत कहते थे। तो कौन सी घटना घटी थी इसमें? तो क्या देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, काकोरी कांड हुआ था, चोरी चोरा हुआ था, या देखिए खिलाफत आंदोलन। तो कब? फरवरी 1922 में कौन सा हुआ था? चोरी चोरा कांड। किसमें? चोरी चोरा कांड। उत्तर प्रदेश के किसमें जिले में पड़ता है? गोरखपुर में। कहाँ पड़ता है? गोरखपुर। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 37। क्वेश्चन नंबर 37 का रहता है, लता मंगेशकर को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो लता मंगेशकर को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? क्या 2001 में, 2003, 2002 में, या 2004 में? तो कब किया गया था? सही आंसर क्या होगा 37 का? तो कब हुई थी सम्मानित? 2001 में। कब मिला था इन्हें भारत रत्न? 2001 में मिला था। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। 37 का ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 38। 38 कहता है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा में भारतीय बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया को 2000 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो हरिप्रसाद चौरसिया को देखिए 2000 में कौन सा जो पुरस्कार था वो मिला था? क्या देखिए, पद्म विभूषण, पद्म श्री, पद्म भूषण, या भारत रत्न। तो कौन सा मिला था? सही आंसर क्या हुआ 38 का? तो कौन सा मिला था इन्हें? पद्म विभूषण मिला था। कौन सा मिला था? पद्म विभूषण। ये सेकंड सबसे हाईएस्ट अवार्ड है इंडिया का। कौन सा है? सेकंड नंबर का। फर्स्ट का कौन सा है? तो फर्स्ट का भारत रत्न होगा। फर्स्ट का भारत रत्न, सेकंड का ये होगा। सही आंसर क्या हुआ? तो ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 39। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है, कहा महालोबिस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना पर आधारित है? तो कौन सा महानोबल्स जो मॉडल है तो किस पंचवर्षीय योजना में बनाया गया? क्या चौथी में, छठी में, पहली में, या दूसरी पंचवर्षीय योजना में? तो किस में बनाया गया था? सही आंसर क्या हुआ 39 का? तो किस में था ये? चौथी पंचवर्षीय योजना में। किस में था? चौथी पंचवर्षीय योजना। सही आंसर क्या हुआ? ए होगा। क्या हुआ 39 का? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 40। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है, विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो ऊंट का सबसे बड़ा मेला किस शहर में लगता है? क्या उदयपुर में, बीकानेर में, पुष्कर में, या बाड़मेर में? तो कहां पर लगता है? 40 का सही आंसर क्या हुआ? तो कहां पर लगता है ये? उसमें पुष्कर मेला। कौन सा होगा? पुष्कर होगा। सही आंसर क्या हुआ? सी होगा। किसमें पड़ता है? राजस्थान में। किसमें पड़ता है? राजस्थान। सही आंसर क्या हुआ? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 41। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम किस राज्य में बनाया गया है? तो बिरसा मुंडा स्टेडियम किस राज्य में? उड़ीसा में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, या झारखंड में? तो किस राज्य में होगा? सही आंसर क्या होगा 41 का? तो किस में होगा ये? किस में होगा? उड़ीसा में होगा। किस में होगा? उड़ीसा। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। 41 का ए। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 का कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां पूर्वांचल में स्थित हैं? तो पूर्वांचल में कौन सी पहाड़ियां स्थित होंगी? क्या मिजो पहाड़ियां और नागा पहाड़ियां होंगी, खासी पहाड़ियां और जयंतिया पहाड़ियां होंगी, अनाई कौन सी अनाई मुड़ी और डोंडा बेटा होंगी, या सेरा कौन सा सेवराय पहाड़ियां और जावोडी पहाड़ियां होंगी? तो कौन सी होंगी इसमें से? सही आंसर क्या होगा 42 का? तो कौन सी होंगी? मिजो पहाड़ियां और नागा पहाड़ियां होंगी। कौन सी होंगी? मिजो और नागा पहाड़ियां। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा 42 का? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 43। 43 कहता है, आंध्र प्रदेश राज्य में स्वदेशी आंदोलन को क्या कहा गया? तो आंध्र प्रदेश में जो स्वदेशी आंदोलन है तो किस और नाम से पुकारा जाता है आंध्र प्रदेश में? क्या गदर आंदोलन, वंदे मातरम आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, या भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से? तो किस और नाम से जानते से? वंदे मातरम आंदोलन के। किसके? वंदे मातरम आंदोलन के। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। 43 का बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 44। क्वेश्चन नंबर 44 का कहता है, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से अपनाए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य जो हैं तो किस देश के संविधान से लिए गए हैं? जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ से, या यूनाइटेड किंगडम से? तो कहां से लिए हैं ये? सही आंसर क्या हुआ 44 का? तो कहां से लिए हैं ये? कहां से? सोवियत संघ से। किससे? आरआरआर से। किससे? आर 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 आरआरएसएस से। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। किससे? सोवियत संघ यानी रूस से लिए हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 45। क्वेश्चन नंबर 45 का रहता है, भारत में वायु स्पीक रिजर्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भारत का वायु स्पीक जो रिजर्व है तो कौन सा होगा?
क्या पूर्वी घाट, सुंदरबन होगा, पश्चिमी घाट होगा या मिजो पर्वत होगा? तो कौन सा होगा? सही आंसर क्या होगा 45 का? कौन सा है? सुंदरबन होगा। कौन सा होगा? सुंदरबन। सही आंसर क्या होगा 45 का? बी होगा। क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 46। 46 का कहता है वियतनाम की राजधानी कौन सी है? तो वियतनाम की राजधानी इसमें से कौन सी होगी? क्या हनोई होगी, बाली होगी, बैंकॉक होगी या पोर्ट ब्लियर होगी? तो कौन सी होगी? वो हनोई होगी। वियतनाम की कौन सी होगी? हनोई होगी। 46 का सही आंसर क्या हुआ? तो ए होगा। क्या हुआ? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 47। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है क्रिकेट में एलपीडब्ल्यू का पूर्ण अर्थ क्या होता है? तो एलपीडब्ल्यू का पूर्ण जो फुल फॉर्म होती है तो क्या होती है? क्या लेग बिफोर विकेट होती है, लेग बिटवीन विकेट होती है, लेग ब्रेक विकेट होती है, लेग वाइड विकेट होती है? तो क्या होता है? सही आंसर क्या होगा 47 का? तो क्या होता है इसका? लेग बिफोर विकेट होती है। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। 47 का क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 48। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन होगा? क्या विलियम बेंटिंग होगा, हस्टिंग होगा, म्यू होगा या क्लाइव होगा? तो कौन था? सही आंसर क्या हुआ 48 का? तो कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था। सही आंसर क्या हुआ? तो ए होगा। 48 का ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 49। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा निम्नलिखित में से किसके लिए रखा जाता है? तो संसद का जो पहला घंटा होता है तो किसके लिए रखा जाता है? शून्यकाल होता है, प्रश्नकाल, विशेष अधिकार घंटा होता है या ध्यान आकर्षण प्रस्ताव होता है? तो क्या होता है इसमें? प्रश्नकाल घंटा होता है। क्या होता है ये? प्रश्नकाल घंटा। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। 49 का बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 50। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो देखिए 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1950, 26 नवंबर 1949 को या 15 अगस्त 1947 को? तो कब लागू हुआ था? सही आंसर क्या होगा 50 का? कब? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। 50 का क्या होगा? ए होगा। ठीक है, आज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट था। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।